हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और कल हम पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर में हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप पढ़ लिए थे और हमारा एक ही टॉपिक बचा था, वो था 3D के क्वेश्चन। कौन से? 3D के क्वेश्चन, यानी कि जो आकृति हमें दी हुई होगी वो होगी कौन सी? 3D। कैसे देखते हैं अभी। जैसे ये प्रश्न में कोई आकृति दे देगा, जैसे ये प्रश्न में कोई एक आकृति दे देगा, जैसे अब इस प्रश्न को हम करते हैं छोटे रूप में। किस रूप में? छोटे रूप में करके देखते हैं भाई किस प्रकार से प्रश्न बढ़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इस दी गई आकृति में कुल कितनी ईंटें होंगी या कुल कितने घन होंगे इस बिल्डिंग में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें भाई कुल कितनी ईंटें या कुल कितने घन हैं, ये अभी हमें पता चल जाएगा। ये कोई एक 3D आकृति दे दी, ठीक है। अब इस आकृति में हमसे बोलेगा कि इस आकृति में कुल कितनी ईंटें या कुल कितने घन हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, ऊपर से लेना है। अब लो, ऊपर से कितनी ईंटें? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 लिया भाई, 4 ईंटें हैं। 4 के ब्लॉक कितने हैं? कितने ब्लॉक है? 1 और 2, 4 ईंटों की इसमें भी 1 2 3 4, यानी कि 4 4 के 2 ब्लॉक हैं। और ऐसे ब्लॉक टोटल कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 1, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस प्रकार से इसको 3 से गुणा और कर दो। ठीक है, इस प्रकार से हम अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तेरी 2 नहीं 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24, ये होगा। अब गिन के भी देख सकते हो आप, छोटी आकृति है। हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार गिन के देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पोल में हमारी कुल ईंटें 8 हुई। 8 8 के पोल कितने हैं भाई? 8 8 के पोल, 8 8 की इमारतें कितनी हैं? 3 इमारतें, तो 8 3 24। ठीक है, अगर इस प्रकार से एक कोई दूसरी आकृति दे दे हमें 3D में, उसमें बोलेगा भाई यही इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसमें जैसे एक आकृति दी हमें और इस आकृति में हमसे पूछेगा कि कुल कितनी ईंटें होगी या कुल कितने घन होंगे। हम याद करेंगे कुल कितनी ईंटें या कुल कितने घन हैं। अब देखिए कुल कितने घन या कुल कितनी ईंटें होगी। कुल कितने घन या कुल कितनी ईंटें होगी। ये 3D आकृति है, इसमें बोल रहा है कुल कितनी ईंटें और कुल कितने घन होंगे। ठीक है, तो भाई इसमें कितने होंगे, अब हमें ये पता है कि इसमें कितने होंगे तो हम गिनेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? गिनती करेंगे। गिनती किस प्रकार करेंगे अभी देखते हैं। एक हम बना रहे हैं 3D आकृति और इसमें ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ईंटों की संख्या ज्ञात करने का हमें बोल रहा है। अगर हम इसको मिटा दें, अगर हम इसको मिटा दें, केवल इसको ही रखें, केवल इसको ही रखें। अब बोल रहा है कि कुल कितने घन होंगे या कुल कितनी ईंटें होगी। तो सबसे पहले भाई इस पोल को देख लो, किसी भी एक पोल को देखो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इधर भी कितने हैं? 1 2 3, ले लिया। तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितने हुए? 12, यानी ये पोल तो हमारा हो गया। ठीक है, अब ये पोल जो अलग कलर से देख लेते हैं, जो रेड कलर में है ये पोल हमारा काउंट हो चुका है, ये हमारा काउंट हो चुका है। इस पोल को अगर हमने काउंट कर लिया तो इसमें देखिए ये तो एक है सिंगल वाला, इसमें कितने हैं सिंगल में? देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 है। कितने हैं?
4 है भाई। अब इसमें देखो ये भी लंबी लंबी इंट है, कितनी कैसी कैसी इंट है, लंबी लंबी इंट है, कितनी है 1 2 3 4, इसमें भी 4। अब देखो 4 और 4 सेकंड बॉल में 8 हुई, 4 + 4 बराबर 8 होगी। अब इसमें देखो ये तो सामने से ही गिन जाएगी क्योंकि आगे वाला फ्रंट है। 1 2 3 4 और 4 4 के कितने बॉल है 1 2 3, तो 4 × 3, 4 × 3 12, 12 12 24 और 8 32, कितने हुए 32। यानी कि इस दी गई आकृति में कुल ईंटों की संख्या 32 होगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे एक अंतिम क्वेश्चन करके देख लेते हैं 3D का, उसके बाद में हम करेंगे पिछले कई एग्जामों में आए हुए प्रश्न। जैसे एक आकृति हमें दे दी इस प्रकार से, कि इस प्रकार से आकृति दे रहा हमें और पूछ रहा है कि भाई कुल कितने घन होंगे या कुल कितनी ईंटें होगी। अब देखिए ये ऐसा सिंपल सा एक प्रश्न दे दिया और बोलेगा कि इसमें कुल कितने घन या कुल कितनी ईंटें हैं। तो देख लो भाई कुल कितनी ईंटें या कुल कितने घन हैं। तो इसमें देखिए कुल कितनी ईंटें और कुल कितने घन होंगे, तो जितने ऐसी आकृति में दिखाई दे रहे हैं वही होंगे। इस प्रकार से इस पोल को लिया, इस पोल में कितनी है 1 2 3 यानी कि 3। अब इस पोल को लो 1 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 1 है, प्लस का 1 करो और बराबर में अगर इसको जोड़ के करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। कितना होगा 6। 3D में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न नंबर 1 जो कि पुराने एग्जाम में आया हुआ है। पहला ही प्रश्न है, उसमें पूछ रहा है कि कुल कितने आयत होंगे। दी गई आकृति में कुल कितने आयत होंगे। आकृति है इस प्रकार से, कुल कितने आयत होंगे भाई। इस प्रकार के प्रश्न हमने किए थे। इस प्रकार की आकृति है और बोल रहा है कुल कितने आयत होंगे। पीएनबी में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक में। तो देखिए आयत गिनने के लिए हमने किया था सिंपली 1 2 और 3, सबका क्या किया था योग, कितना होता है 6 हुआ। 1 2 इनका योग किया कितना हुआ 3 हुआ। अगर हम 6 को 3 से क्या कर लें गुणा कर लें, 6 को 3 से गुणा करें 6 × 3, 6 × 3 बराबर कितना हुआ 18। तो इस दी गई आकृति में 18 आयत होंगे। कितने होंगे 18 आयत। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कितने त्रिभुज होंगे। एसएससी जीडी का सवाल है, कितने त्रिभुज होंगे। भाई कुल कितने त्रिभुज होंगे, देखो कुल कितने त्रिभुज होंगे। प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है 1 2। प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है, बोल रहा है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे। भाई कुल कितने त्रिभुज होंगे। ये इस प्रकार की आकृति दे रखी है, इस प्रकार की और हमें बोल रहा है कि कुल कितने कुल कितने त्रिभुज होंगे। अरे भाई कुल कितने त्रिभुज होंगे, हमने पढ़ा था कि इस प्रकार का एक वर्ग देके उसमें दो विकर्ण को मिला दिया जाए तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या उसमें बनने वाले त्रिभुजों के डबल होती है। कितनी होती है डबल होती है। तो कर लो भाई 1 2 3 4, 4 2 जा 8। तो इस आकृति में कितने बने 8 बने। कैसे बने 4 × 2 से। किस प्रकार से 4 × 2 से। अब इसमें भी कितने बनेंगे 4 × 2 बराबर 8। इसमें भी कितने बनेंगे 4 × 2 बराबर 8। तो भाई 8 8 तो ये बन गए, 8 8 तो ये बन गए, 8 8 ये बन गए। अब देखो जब
पहली आकृति को, इस आकृति को और इस आकृति को आपस में हमने क्या किया, जोड़ा। इस आकृति को और पहली आकृति और दूसरी आकृति को हमने जोड़ा तो यहाँ से जुड़ी, यहाँ से जुड़ी। अब देखो इसके जुड़ने से कोई नए त्रिभुज का निर्माण हुआ जी, हुआ जी। कौन से का हुआ, ये जो रेड रेड में हम खींच रहे हैं इस त्रिभुज का निर्माण हुआ, ऊपर से इस त्रिभुज का निर्माण हुआ इधर से, और जो हम ग्रीन ग्रीन खींच रहे हैं ये हुआ नीचे से, ये हुआ नीचे से इस त्रिभुज का निर्माण। यानी कि एक बार जुड़ने से दो त्रिभुजों में वृद्धि हो गई। अब देखो इस दूसरी आकृति को और तीसरी आकृति को जब हमने जोड़ा, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति को जोड़ा तो यहाँ से जुड़ी, यहाँ से जुड़ी तो देखिए ये देखो पहला त्रिभुज यहाँ से बन गया, पहला त्रिभुज यहाँ से बना, और दूसरा ये यहाँ से नीचे वाले को कॉर्नर को बना। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने जुड़े, 2। अब 8 और 8 16 और 8 24 और 2 26 और 2 28, यानी कि कुल कितने होंगे, 28 हो गए। कितने होंगे, 28 त्रिभुज होंगे। कुल कितने त्रिभुज होंगे, 28। देखिए 8 8 16 और 8 24, 24 तो सीधे सीधे हो गए। अब यहाँ से एक बना ये और एक बना ये, 24 और 2 26 और दूसरा ये और ये, तो कितने बन गए, 28। कितने बन गए, 28। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो भाई प्रश्न आकृति हमें इस प्रकार की दे रखी है, प्रश्न आकृति हमें दे रखी है इस प्रकार की, इस प्रकार की एक प्रश्न आकृति हमें दे रखी है। बोल रहा है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो भाई पहले सिंपल सिंपल एक एक वाले गिन लो, एक एक वाले गिन लो। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो एक एक के कितने हो गए भाई, एक एक के हो गए 5। कितने हो गए जी, 5 हो गए जी, एक एक के हमारे हो गए 5। अब देखो दो दो वाले गिनो भाई, इस बिंदु को लिया तो ये वाला, ये बना 1 और ये बना 2, इस बिंदु पर बन गए 2। कितने बने, 2। इस बिंदु पर अगर हमारे 2 बने, अब हम लेते हैं इस बिंदु को। अब इस बिंदु से ये देखो अलग अलग पेन से ध्यान जाएगा और सबको समझ में आएगा। देखिए ये बना 2, इधर भी बने 2, ये बन गए 2। अब देखो इधर इधर कोई बन रहा है इस बिंदु से अलग अलग में, इस बिंदु से भी अलग अलग में 2 बन रहे हैं। कौन कौन से आप बोलोगे, हम बोलेंगे भाई ये बन रहे हैं। एक ये बना, ये तो बन चुका है, एक ही बना। कितना बना, एक ही बना। देखो ये एक ही बन रहा है, ये तो पहले ही बन चुका था। तो भाई 2 और 2 4 1 5, 2 से कितने बन गए, 5। अब देखो कोई 3 से बन रहा है जी, बन रहा है। ये देखो 3 से ये बन रहा है, 3 से बनने वाला ये रहा हमारा, 3 से बनने वाला ये देखो। और कोई भी त्रिभुज नहीं ऐसा, ये 3 से बना, ये बना 3 से, 3 से एक बना। वैसे ये भी 3 से बन रहा था, लेकिन हमने ऊपर की चोटी से 2 बना लिए। ठीक है, तो अगला त्रिभुज हमारा ये बड़े वाला, ये बड़े वाला, तो ये 1 हुआ। अगर इनको सबको हम जोड़ेंगे, सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 और 5 10, 11 और 12, कितना आएंगे, 12, जो कि इस दी गई प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला हम। ये एसएससी ये कहाँ पे आया था भाई, राजस्थान पुलिस का था, राजस्थान पुलिस में। अगला प्रश्न ये देखो, सारे के सारे मेथड हमने कर लिए थे। ये इस प्रकार की आकृति दे रखी है, ये भी कितने आधार वाला है, 3 आधार वाला है। कितना आधार वाला है, 3 आधार वाला है। अब हमने बोला था कि भाई इसमें याद रख लो, क्या कर लो, याद रख लो। याद रख लेते तो हमारा आंसर सीधा आ जाता।
अगर याद नहीं है तो हमें करना भी आता है, याद नहीं है तो हमें क्या करना आता है, करना भी आता है, इसको सोल्व करना भी आता है। हम गिनेंगे पंक्तियों की संख्या, हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या को गिनेंगे। पहली पंक्ति, कौन सी पंक्ति, पहली, ये कौन सी पंक्ति, दूसरी, और ये कौन सी पंक्ति, तीसरी। अगर हम ऐसे करेंगे, एक में पिछली संख्या यानी जीरो को जोड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, आया कितना, जीरो, और एक में अगली संख्या दो को जोड़ा, क्या जोड़ा, दो को ऐड किया तो कितना हुआ, थ्री। थ्री में अगर हम थ्री को ऐड करेंगे, तो हमारा होगा सिक्स, कितना होगा, सिक्स। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 10, कितना होगा, 10। ये तो भाई सीधे सीधे त्रिभुज, 10 तो कौन से हुए, सीधे सीधे त्रिभुज। अब उल्टे कितने होंगे जी, हमने कहा था रोंग राइट रोंग, रोंग राइट रोंग, तो उल्टे कितने हुए। अगर राइट वाले हमारे क्या होते हैं, उल्टे, तो राइट वाले यानी कि 3 आए, कितना आए, 3 आए, तो सीधा सीधा हमारा कितना हो गया, 13 क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ, 13, कितना हुआ, 13, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। ये प्रश्न आया हुआ SSC 10+2 का। अब इसी की जगह ऐसा भी दे सकता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, लेकिन हम एक मेथड का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अगर हमारा यहाँ 4 हो जाता, जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ कितना हो जाता, 4 हो जाता, अब भाई 4 होने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, हमें तो बस क्या करना है, अप्लाई क्या करना है, हमने जो पढ़ रखा है वो मेथड क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, हमने जो पढ़ा है वो मेथड। अब देखो गिनो पंक्तियों की संख्या, साथ साथ में 1, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति। अब देखो, एक में 0 जोड़ा 1 आया, एक में अगली संख्या को जोड़ा 3 आया, 2 को ऐड किया, 2 में नहीं सॉरी 3 को 3 में जोड़ा 6 आया, 6 को 4 में जोड़ा 10 आया। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा भाई, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, यानी कि सीधे सीधे त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 20 हुई। रोंग राइट यानी कि 6 और 1 7, 7 हमारे क्या होंगे, उल्टे, 7 हमारे क्या होंगे, उल्टे। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27, यानी कि रोंग राइट राइट वाले क्या होते हैं, उल्टे, क्या होते हैं, उल्टे। इस प्रकार से 4 का भी आ जाए तो हमारा आंसर कितना होगा, 27। ज्यादा से ज्यादा 5 तक पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है भाई राजस्थान पुलिस का, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने आयत होंगे, हमें ज्ञात करना है। दी गई पंक्ति में कुल कितने आयत होंगे, दी गई पंक्ति में कुल कितने आयत होंगे। ये लो भाई आकृति बना लेते हैं पहले, और उस आकृति में हमें पूछा है कुल कितने आयत होंगे। हम करते हैं आयतों की संख्या ज्ञात। अब देखो भाई, ये हमें दे दिया भाई एक आकृति, और आकृति में बोल रहा है कि कुल कितने आयत होंगे। हमेशा भी आयत को ज्ञात करते समय एक बात याद रखना, आयत कभी भी क्या नहीं हो सकता, आयत कभी भी नहीं हो सकता वर्ग, आयत कभी भी नहीं हो सकता वर्ग। भाई वर्ग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। लो भाई पहली प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसके हिसाब से तो आयत को क्या होना चाहिए, वर्ग। लेकिन दूसरी कह रही है कि भाई आमने सामने की भुजा भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो भाई आयत के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ये लो आयत के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की। लेकिन वर्ग बोलता है क्या, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और समकोण होना चाहिए। भाई समकोण तो है लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर है तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा एक वर्ग आयत होता, हमेशा एक वर्ग जो होता है वो क्या होता है, आयत। यानी कि जब हमें आयतों की संख्या पूछे तो वर्ग को भी क्या मानना, आयत, लेकिन हम आयत को कभी भी वर्ग नहीं मान सकते। तो अब देखिए दिखने में तो ये वर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसे क्या किस में काउंट करना, आयत में। तो देखिए पहले सिंपली एक एक वाले कर लो, 1 2 3 4 5, एक एक से कितने आयत बने जी, 5 बने जी। कितने बने, 5 आयत बने। अब देखो दो दो से कितने बने, ये आयत यहां से बना, ठीक है, और एक आयत यहां से बना, एक आयत यहां से बना। अजी दो दो से बन गए हमारे 3, कितने बने जी, 3 बने। भाई 3 ही बन रहे हैं ना, देख लो, एक ये बना, एक ये नहीं बन रहा है जी, एक ये बना और एक ये बना, यानी कि 2 ही बन रहे। कितने बने, 2 बन रहे, 2 ही बन रहे हैं।
कितने बन रहे हैं? दो, दो बन रहे हैं, ठीक है। तो दो बन रहे हैं, तो अब एक और दो। अब देखो तीन से कोई बन रहा है जी, ये बन रहा है जी, ये दो और एक, ये तीन, तीन तीन से कितने बन रहे हैं? एक बन रहा है। तीन तीन से कितने बन रहे हैं? एक बन रहा है। तीन से ये बना एक। अब देखिए चार से कोई बन रहा है? 1 2 3 4। चार से नहीं बन रहा, पांच से ही बन रहा है, और ये बड़े वाला बनेगा। पांच से कौन बढ़ेगा? बड़े वाला। पांच और दो, सात और एक, आठ, एक, नौ। कितने होंगे? नौ। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या होगा आंसर? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम लेके आए हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी? हम जिस प्रकार से आयत की संख्या ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। पंक्तियों की संख्या की हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। उसके बाद में हम स्तंभों की संख्या की गणना करते हैं। जितनी पंक्तियां है उन सब का क्या करते हैं? टोटल करते हैं। उन सब का क्या करते हैं? टोटल करते हैं। उन सब का टोटल करते हैं। और जितने स्तंभ है उन सब का भी क्या करते हैं? टोटल करते हैं। जितने स्तंभ है उनका सबका टोटल। जो दोनों का टोटल आता है उनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब जितने दोनों का मल्टीप्लाई आया वही हमारा आंसर होगा। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखते हैं किस प्रकार की आकृति दी गई है। प्रश्न में इस प्रकार की आकृति दी है। डी ग्रुप में आया हुआ सवाल है, रेलवे डी ग्रुप का। अब देखो पंक्तियों की संख्या को हमने गिनना शुरू किया तो 1 2 3 और 4। स्तंभों की संख्या को हमने गिनना शुरू किया तो 1 और 2। इन 1 और 2 को जोड़ा तो आया 3। 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 4 10। कितना आया? 10। अगर इन दोनों को आयत की तरह हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 3 × 10 कितना होता है? 3 × 10 हमारा होता है 30। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आयत का और समांतर चतुर्भुज का ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है। जैसे हमें समचतुर्भुज का बोले तो समचतुर्भुज यानी कि एक वर्ग के जैसा दिखाई देता, और समचतुर्भुज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग वाला फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा ये समचतुर्भुज में हम प्रश्न इस पेपर में नहीं ले गए, इसलिए एक अलग से करवा देता हूँ। समचतुर्भुज का भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन एक क्लास में इतने प्रश्न होना संभव नहीं होता है, हम अलग से करवा लेते हैं। देखिए समचतुर्भुज का सवाल ऐसे आता है। समचतुर्भुज का सवाल जैसे ये रहा। अब ये समचतुर्भुज है, ये क्या है? समचतुर्भुज। अगर इसको घुमा के लिखें तो ये एक वर्ग की तरह बनेगा। ये किसकी तरह बनेगा? वर्ग की तरह बनेगा। यानी कि ये दोनों के रूल है जो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। इस प्रकार से हम चतुर्भुज बनाए, समचतुर्भुज बनाया। ये समचतुर्भुज प्रति इसी जो हमने आयत और वर्ग में पढ़ा ना, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज कभी भी क्या नहीं हो सकता? समचतुर्भुज नहीं हो सकता। लेकिन एक समचतुर्भुज हमेशा क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज यानी कि 1 2 1 2, यानी कि पंक्तियां कितनी? 2, स्तंभ कितने? 2। कोने को कोने से गुणा किया, कोने को कोने से गुणा किया, 2 × 2, 2 × 2 कितना हुआ? 4। 1 × 1, 1 × 1 हमारा कितना हुआ? 1। अगर हम इनको ऐड किए तो कितना हुआ? 5। गिन लीजिए 1 2 3 4, एक बड़े बड़ा 5। कितना हुआ? 5। अब सम चतुर्भुज है ना, तो इनको हम ऐसे नहीं गिन सकते ये सम, ये तो समांतर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? समांतर में। तो सम चतुर्भुज हमेशा छोटे छोटे 4 सम चतुर्भुजों से मिलकर के एक बनता है बड़ा। तो देखिए 5 इस प्रकार का प्रश्न भी आते हैं। ये भी कई एग्जामों में पूछा जाता है। एक प्रश्न और दिया हुआ है एसबीआई का ऐसा, जिस प्रकार से ये एक आकृति दे दी हमें और बोल रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? कुल कितने त्रिभुज होंगे? ये एक प्रश्न में दी गई आकृति है और पूछ रहा है हमें कि भाई इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? कुल कितने त्रिभुज होंगे? ठीक है, कुल कितने त्रिभुज होंगे? ठीक है, कुल कितने त्रिभुज होंगे भाई? अभी निकालते हैं कुल कितने त्रिभुज। सॉरी, आकृति गलत बन गई। जो एग्जाम में आई है वही बनाते हैं। पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? कुल कितने क्या होंगे भाई? कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का बोल रहा है एग्जामिनर। करने वाले
आने वाले प्रश्न पत्र में। तो देखिए इस प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो भाई इस प्रश्न में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। भाई कुल त्रिभुजों की संख्या हमें पता है, जब इस प्रकार की आकृति आती है, किस प्रकार की, इस प्रकार की एक आकृति आती है और उसमें जब विकर्ण या मध्य से आने वाली भुजाएं एक स्थान पर मिलती है तो हम करते हैं उनका डबल, 1 2 3 4, इस प्रकार की आकृति है ना ये, तो इसका होता है 4 गुणा 2 यानी कि 8। तो इस आकृति में 8 बने, इसी में कितने बने 8, इसमें कितने बने भाई जी 8 बने जी, और इसमें कितने बने 8, और इसमें भी कितने बने 8। हम जोड़ते हैं भाई 8 को कितनी बार, 1 2 3 4 5, 8 को कितनी बार जोड़ा, 5 बार, 8 पंजा 40, 40 तो सीधे सीधे हो गए जी। अगर हम पहली आकृति को, इसको मान ले 1 नंबर आकृति और इसको मान ले 2 नंबर आकृति, 1 नंबर आकृति और 2 नंबर आकृति, अगर हम इस प्रकार से माने तो ये आकृतियां जुड़ेगी यहाँ से जुड़ेगी, तो ये 2 त्रिभुजों का निर्माण करेगी। क्या करेगी, 2 त्रिभुजों का निर्माण, नए त्रिभुजों का निर्माण कर देगी ये बड़े वाले, यानी कि इनको जोड़ने से 2 त्रिभुज और जुड़ गए। कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए, ठीक है, 2 त्रिभुज नए जुड़ गए। अगर हम इन दोनों को जोड़े यहाँ से, इनको पहली और तीसरी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ेंगे जी, यहाँ से जुड़ेंगे। तो किस प्रकार से जुड़ेंगे, ये देखिए इस प्रकार से जुड़ेंगे तो 2 और जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, 2 और। अगर हम तीसरी और चौथी को जोड़ें तो ये यहाँ से जुड़ेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। तो देखो यहाँ से और यहाँ से बना तो प्लस में 2 और जुड़ गए। अब हम तीसरी और पांचवी आकृति को जोड़ें तो यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ से बनाएगा, तो 2 और जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं टोटल, बड़े वाले त्रिभुज देखिए, ये एक इधर देखो 3 से मिलकर के ये बना है, ये एक बड़ा वाला, यानी कि इस त्रिभुज का चोटी यहाँ पकड़ो तो ये एक बड़ा वाला बन रहा है। अगर इसी प्रकार से इसकी चोटी पकड़ के यहाँ से बढ़ाए तो ये एक यहाँ से बन जाएगा, अगर इसी प्रकार से यहाँ से बढ़ाए तो ये यहाँ से भी बन जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ से बढ़ाए तो ये यहाँ से भी बन जाएगा, यानी कि 4 और बन गए। कितने और बन गए जी, 4 और बन गए, ठीक है। अब देखो इनमें ऐसा कोई है जो बहुत ही बड़ा त्रिभुज बना रहा है, बना रहा है, कौन सा बना रहा है, अलग ही पेन से करके देखते हैं, सबकी नजर जाएगी तो सबको समझ में आएगा। कैसे, ये देखिए ऐसे ये जा रहा है जी, ये बड़े वाला त्रिभुज, यहाँ से बना, ये बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ से बना, यहाँ से बना। और कोई ऐसा त्रिभुज है जो बड़े वाला बन रहा है, 1 2 3 में कहीं 3 नहीं ऐसा, तो एक और जुड़ गया। अब जोड़िए जी, 40 तो ये हो गए, 40 और 2 42, 42 और 2 44, 44 और 2 46, 46 और 2 48, 48 और 4 52, 52 और 1 53, कितने होगी 53। वापिस जोड़ो, 40 2 42, 2 44, 2 46, 2 48, 48 और 4 52, 52 और 1 53, यानी कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 53 होगी। कितनी होगी, 53 होगी। कितनी होगी, 53। एक प्रश्न और करते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हम जब भी एक टॉपिक करते हैं उसका एक पीरियड हमेशा लेते हैं, कौन सा, पिछले आए हुए प्रश्न, हमें भी समझ में आ जाए कि भाई एग्जाम में प्रश्न कैसे आए हुए हैं। इसका फायदा यह है कि आप सबको एक जगह सारा का सारा प्रश्न मैटर मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों वाले ज्यादा ही आ रहे हैं भाई। ये देखिए ये इस प्रकार की एक आकृति है और पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है, कुछ नहीं है। मध्य में खींची जाने वाली त्रिभुज की रेखा क्या कहलाती है, मध्य का, तो ये मध्यमिका है। अब इसमें बोल रहा है कितने त्रिभुज होंगे भाई, सबसे पहले छोटे छोटे गिनो, 1 2 3 4 5 6, एक एक के बन गए जी 6। कितने बन गए, 6। अब देखो अलग पेन से करोगे तो सबका ध्यान जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे इसकी चोटी को पकड़ा, क्या कोई 2 वाला त्रिभुज बन रहा है जी, बन रहा है। एक तो बना ये और एक बना ये, 2 वाले तो बन गए इससे, यहां से।
अब देखो यहाँ से कोई 2 वाला बन रहा है जी, ये तो बन गया, ये बनना है 2 वाला, यहाँ से बन गया एक, ठीक है। और यहाँ से 2 वाला बन रहा है, 2 वाले बन चुके हैं, कितने बने, 3 बने, 2 वाले कितने बने, 3 बने। अब 3-3 वाले कितने बन रहे हैं भाई, अब 3-3 वाले अलग पेन से करके देखते हैं, सबका ध्यान जाएगा, क्या जाएगा, सबका ध्यान। कैसे, देखिए अगर 3-3 वाले को हम शुरू करें, 3-3 वाले को शुरू करें इस प्रकार से। अब 3-3 वाले यहाँ से देखो ऊपर वाली चोटी से 2 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, चोटी से 2, यानी कि यहाँ से 2 बन गए जी। अगर इसको देखें यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ये देखो, एक तो ये और एक ये, यहाँ से भी कितने बने, 2। अब यहाँ से भी 2 बनेंगे, यहाँ से भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2, 2 और 2 4, 2 6, कितने बने, 6। और एक बड़े वाला, एक बड़े वाला, अब देखो एक बन गया बड़े वाला, तो देखो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 1 16, 6 से 12 13, 13 और 3 16, ठीक है। 16 त्रिभुज होंगे भाई, दी गई प्रश्न आकृति में 16 त्रिभुज होंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 16 होंगे, कितने होंगे, 16। नेक्स्ट आकृति हमें दे रखी है, नेक्स्ट आकृति को हम करते हैं। नेक्स्ट आकृति हमें दी गई है भाई, कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने आयत होंगे। ये इस प्रकार से आयत दी रखी है, हमने इस प्रकार की आकृति भी हल की थी, इस प्रकार की आकृति को भी क्या किया था, हल किया था। किस प्रकार से, अभी देखते हैं किस प्रकार से किया था। आप अपने आप को रिकॉल कीजिए, देखो कैसे, ये एक आकृति दे रखी है और हमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने क्या होंगे, आयत होंगे, कुल कितने क्या होंगे, कुल कितने आयत होंगे भाई, कुल कितने, इसमें वर्ग पूछ रहा है, सॉरी इसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है, कुल कितने वर्ग होंगे, एक ये और एक ये, इस प्रकार की आकृति दे रखी है और हमने पूछा है भाई टोटल वर्ग कितने होंगे, कुल कितने वर्ग होंगे। तो हम ज्ञात करते हैं कुल कितने वर्ग होंगे। अगर हम एक बार के लिए इसको भूल जाएं, छोटे से को, और एक बार के लिए इसको भूल जाएं, तो सिंपली हमने वर्ग ज्ञात किए थे 1 2 3, 1 2 3। देखो कोने को कोने से गुणा किया, 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9 हुआ। 2 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हमारा होता है 4, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। ये तो हो गए जी कितने, 14 हो गए, कितने हो गए, 14 हो गए। अब देखो ये एक अलग से है, इसके जुड़ने से क्या कोई वर्ग बनेगा, इसके जुड़ने से कोई वर्ग नहीं बनेगा जी, एक जोड़ देते हैं सीधा सा। अब देखो ये 1 और ये 2, अब सीधा सा इसको भी 2 जोड़ देते हैं। क्या इन 2 के जुड़ने से कोई एक नए वर्ग का निर्माण होगा, जी होगा, हम बोलेंगे जी होगा। किसका होगा, ये देखो ये और ये इन दोनों के साथ मिलेंगे तो ये एक बड़े वाले वर्ग का निर्माण करेंगे, यानी कि एक वर्ग और बनेगा। अब हम टोटल करते हैं जो कि हमारा आंसर होगा 14 और 1 15, 15 और 2 17 और 1 18। देखो 14 15, 15 और 2 17 और 1 18, यानी कि कुल आयत सॉरी कुल वर्गों की संख्या हमारी कितनी होगी, 18 होगी, कितनी होगी, 18। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अगला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने आयत होंगे। ये देखिए कुल कितने आयत होंगे, यानी कि आयतों की संख्या पूछ रहा है भाई, कुल कितने आयत होंगे। देखो ये आयतों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि भाई दी गई आकृति में कुल कितने आयत होंगे, दी गई आकृति में कुल कितने आयत होंगे। तो देखिए दी गई आकृति में आयत कितने होंगे, या तो आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए सिंपली, या इसको भूलो, क्यों, क्योंकि हमारी आयतों की गणना इजी हो जाएगी। कैसे होगी, एक बार 3/3 का करते हैं, 1 2 3, सबको ऐड किया तो 6 आया, 1 2 3 सबको ऐड किया तो कितना आया, 6 आया। 6 गुणा 6 कितना होता है, 6 गुणा 6 यानी कि 36 तो हमारे प्योर वाले हो गए। कितने, कौन से वाले हो गए, प्योर वाले हो गए, 36 तो हमारे हो गए प्योर वाले। क्या इन 2 आयतों को जोड़ा है भाई, नहीं जोड़ा, तो हम इन दोनों को अलग से जोड़ लेते हैं। ये भाई 36 में 2 को जोड़ लिया, अब देखो 36 में 2 को जोड़ा, 2 अलग से जुड़ गए, ठीक है। अब ये 2 आयत आपस में मिलेंगे, ये
तो एक आयत का अलग से निर्माण होगा। क्या ये अलग से नहीं जुड़ सकता? जुड़ सकता है जी। ये तीसरे का हो गया और ये सभी जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी कि अलग से इनके जुड़ने से 4 आयत बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 4 आयत बन जाएंगे। यानी कि एक तो ये स्वयं हो गया जो हमने जोड़ लिया, लेकिन एक ये 1 2 और 3, 1 ये 2 ये 3, 1 2 3 इसको मिला करके 4 कर लेते सीधा, फिर ऊपर वाले को सीधे 4 कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे जी। कितने होंगे? 4। अब देखो ये दो बड़े वाले आपस में मिलकर के भी क्या बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। इसी प्रकार से ये दो बड़े वाले मिलकर भी क्या बनाएंगे? आयत। 1 और 2 और ये 3 और ये 4, तो ये 4 अलग से और बन जाएंगे। अब 36 में 4 जोड़ा कितना हुआ हमारा? 40। 40 में 4 जोड़ा 44, 44 में 4 जोड़ा 48, कितना हुआ? 48। यानी कि इस दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या हमारी क्या होगी? 48। कितनी होगी? 48। लिखिए, लीजिए ये अगला क्वेश्चन जो कि बार बार कई एग्जामों में आ चुका है, वही सिंपली स्टार वाला क्वेश्चन। कौन सा? स्टार वाला क्वेश्चन। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि ये अति महत्वपूर्ण है। ये अति महत्वपूर्ण है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से। अब स्टार में हम बार बार हमारे ये एग्जाम में प्रश्न आता है, इससे अच्छा भाई स्टार के हम उत्तर भी याद कर लें तो अगर 10 होगा। और हम अगर ज्ञात भी करना चाहे तो सिंपली ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। छोटे छोटे कितने बन गए? 5 बन गए। अब चोटियों को पकड़ो। किसको पकड़ो? चोटियों को। इस चोटी को पकड़ा, इस चोटी से त्रिभुज बना ये, एक तो ये बन गया, एक ये बना, इस चोटी से बने 2। कितने बने? 2। अब देखो ये रही एक चोटी और इस चोटी से भी कोई त्रिभुज बन रहा है। ये बना एक तो, और कोई बन रहा है अलग से कोई बन रहा है जी। एक तो ये बन गया जी, एक तो ये बन गया। क्या अलग से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है। इस चोटी को पकड़ो, इस चोटी से एक त्रिभुज बन रहा है हमारा ये वाला, एक तो बन गया ये। और कोई बन रहा है? नहीं बन रहा। अब इसमें देखो, एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है? ये। अब आप बोलोगे ये भी बन रहा है जी, ये भाई साहब ये बन रहा है, लेकिन ये तो यहां से बना लिया। इस प्रकार यहाँ भी एक बनेगा, यहाँ भी एक बना, यहाँ भी एक बना और यहाँ 2 बन गए। तो देखो 5 तो ये सीधे सीधे हो गए, 5 और 1 6, 6 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, यानी कि ये भी 10 बन गए। 5 और 5 10। तो इस प्रकार से ज्ञात भी कर सकते हैं। आकृति गणना का टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक कौन सा होगा। धन्यवाद।